ओम शांति। आज 18 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। श्री कृष्ण सत्युगी सृष्टि का प्रथम महाराज कुमार। तो जैसे कोई चीज़ बिल्कुल नई नवेली होती है, वो कितनी कोमल, स्वीट, अट्रैक्टिव, ऐसे श्री कृष्ण प्रथम महाराज कुमार होने के नाते वो बहुत ही मन भावन है। तो ऐसी आत्मा नेचुरली सबको प्रिय लगती है। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो, हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। स्वीट फादर हैं क्योंकि वो वर्षा देते हैं, और स्वीटेस्ट वो है क्योंकि वो पढ़ा करके लायक बनाते हैं ताकि अपने पाँव पर खड़े हो सके। गीत है मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं अविनाशी हैं। वो शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम, शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गए हैं। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। बाबा बताते हैं कि कैसे हम आत्माएं पहले सतो प्रधान होती हैं, फिर धीरे धीरे तमो तक आती हैं, तमो प्रधानता तक आती हैं। लेकिन वो समय जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे वैसे आत्मा नई से पुरानी बनती जाती है। बाबा ने कहा कि सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते हैं, वो भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो, पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। देखिए, हम लोग शिव बाबा को सतयुग में तो याद नहीं करते हैं, त्रेता में भी याद नहीं करते, द्वापर में याद करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमने वस्त्र पहनते पहनते देह अभिमान में आ गए, तमो प्रधान बन गए।
जब तमो प्रधान बन गए तो दुखी हुए। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में। शिव बाबा का अवतरण शिव जयंती सिद्ध करती है, मंदिर सिद्ध करते हैं कि शिव बाबा अवतरित हुए। तो कब आए, कैसे आए, क्या हुआ, वो कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा बाप को भूल भाइयों के पीछे पड़ जाते हैं, पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वो तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो और फिर न्यारा कैसे कहते हो। ये भी समझते हैं लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं, बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में ज़रूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी। ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। फिर बाबा ने कहा वास्तव में ये ज्ञान की वर्षा है, ये नॉलेज है। इनसे क्या होता है, पतित से पावन होते हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा न मिले, शूद्र वर्षा ले न सके। ये यज्ञ है, इसमें ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा ने बताया रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसकी स्थापना बाबा ही करते हैं और इसमें जो संभाल है उसकी वो ब्राह्मणों के द्वारा होती है। फिर बाबा ने क्यों ब्राह्मणों के द्वारा होती है ये भी एक समझना। ब्राह्मणों को पवित्र मानते हैं और नॉलेजफुल मानते हैं। बाबा ने आज वरदान दिया, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रूई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। और आज का स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं
8826599309 पर। ओम शांति।